तो एक गैंगस्टर को उसकी जॉब छोड़ के हाउस हस्बैंड बनते हुए देखा है? इस एनिमे में देखोगे तो मिलो तेत्सु से, एक याकुजा गैंगस्टर जो इतना पावरफुल था कि 10-10 लोगों को एक साथ पेलता था। लेकिन फिर हमारे भाई ने सोचा कि गुना ये सब छोड़ दिया जाए, और ये ऐसे ही करता है, एक अच्छा हस्बैंड बन जाता है अपनी वाइफ मीकू के लिए। सुबह जल्दी उठता है, उसके लिए ब्रेकफास्ट रेडी करता है, लेकिन मीकू की आज इंपॉर्टेंट मीटिंग है इसलिए वो बिना ब्रेकफास्ट किए चली जाती है। लेकिन उसका लंच बॉक्स घर में छूट जाता है, इसलिए तेत्सु अपनी वाइफ का लंच बॉक्स एक सूटकेस में डाल के साइकिल पे बहुत तेज निकलता है और बहुत तेज चलाता है, जिससे पुलिस वाले इसको धर लेते हैं और इसको पहचान लेते हैं कि हमारे सामने तो इमॉर्टल ड्रैगन खड़ा है जिसने गैंग को एक रात में खत्म कर दिया था। अब पुलिस वाले तेत्सु को ना पकड़े इसलिए उन पुलिस वालों को रिश्वत देता है शॉपिंग कूपन का। फिर अगले सीन में हम एक सेल्समैन को देखते हैं जो लोगों को अपने नकली चाकू बेचता है, और इस बार ये अपने शिकार बनाने वाला है तेत्सु को। लेकिन उसके हाथ में पहले से एक चाकू देख के इसकी फट जाती है, लेकिन अभी खून नहीं है, इसलिए सेल्समैन तेत्सु को ये चाकू दिखाता है जिसको तेत्सु किचन में टेस्ट करेगा, और अगर ये स्कैम निकला तो सेल्समैन गया। खैर अब तेत्सु चाकू को टेस्ट करता है और इस सेल्समैन के लिए हैम बर्गर बना देता है, जिसको खा के इसका रोम रोम भड़क जाता है और इसको अपने होम टाउन की याद आ जाती है। लेकिन तेत्सु को देख के इसकी अब भी फट रही है, इसलिए इसको जल्दी से यहाँ से निकलना होगा। खैर अब अगले सीन में हम तेत्सु की एक गैंग का मेंबर देखते हैं, मासा, जो अपनी जिंदगी में धक्के खा रहा है क्योंकि अब इसके बॉस ने तो गैंग छोड़ दी है। लेकिन मात्र 1 सेकंड बाद तेत्सु उसके सामने सब्जियां खरीदता हुआ दिखता है, जिसको देख के मासा पूछता है, बॉस आप तब से मर गए थे क्या? आपने याकुजा गैंग क्यों छोड़ी? रिप्लाई में तेत्सु उसको खुद को फॉलो करने बोलता है, जिसके बाद ये दोनों कुकिंग क्लास में आते हैं जहाँ पे तेत्सु खाना बनाना सीख रहा है क्योंकि अब इसको अपनी बीवी के लिए एक अच्छा पति बनना है। लेकिन अब मासा का दिमाग खराब हो जाता है बकचोदी देख के, और ये बोलता है पूरी गैंग आपका वेट कर रही है और आप यहाँ बावर्ची बनने की तैयारी कर रहे हो। रिप्लाई में तेत्सु बोलता है, छोड़ दिए वो धंधे जिनके अंजाम थे गंदे। अब इसको सुन के मासा हंसने लगता है और तेत्सु की प्लेट तोड़ देता है, जिसके बदले में तेत्सु एक रैपट मार के इसको सुधार देता है और 2-3 रैपट और मारता है। फिर अगले सीन में हम एक गैंग के बॉस कुनीमी को देखते हैं जो कि तेत्सु को हर जगह ढूंढ रहा है उसको मारने के लिए, और तभी तेत्सु अपनी साइकिल लेके इसकी कार में घुस जाता है, जिससे कुनीमी इसको पहचान लेता है। लेकिन तेत्सु यहाँ से भागना शुरू करता है, लेकिन कुनीमी तेत्सु के पीछे भागता है उसको मारने के लिए। लेकिन अब तेत्सु को सेल दिख जाती है जिसका फायदा उठाने के लिए उसके बीच में घुस जाता है, पर कुनीमी की वजह से इसको सिर्फ सेल में एक टी शर्ट मिलती है, जिससे गुस्से में बोलता है, तुम दोनों ने मेरी सेल की वाट लगा दी। अब इसको सुन के कुनीमी तेत्सु पे एम कर देता है, लेकिन तेत्सु उसको धोबी पछाड़ मार के इसके हाथ में ग्लव्स पहना देता है क्योंकि बाहर बहुत ठंड हो रही है। अब ये देख के कुनीमी इमोशनल हो जाता है और इसको उसकी माँ की याद आ जाती है, इसलिए तेत्सु को छोड़ देता है। अब अगले दिन तेत्सु अपने प्यारी वाइफ मीकू के बर्थडे के लिए उसकी फेवरेट एनिमे डीवीडी खरीदने आता है, लेकिन इसका सूटकेस और इसका हुलिया देख के सेल्समैन इसको पहचान लेता है, पर तेत्सु बोलता है, बिल्कुल चुप रहियो, मुझे एक डीवीडी चाहिए। अब सेल्समैन तेत्सु को बहुत सारी डीवीडी के बारे में बताता है, जिसको सुन के तेत्सु को घंटा भी कुछ समझ नहीं आता, और ये बोलता है, ये रहे पैसे, कुछ भी दे दे। अब अगले सीन में रात को मीकू घर आती है, जिसको तेत्सु अच्छी तरीके से चेक करता है कि किसी ने उसके ऊपर कोई स्पेयर डिवाइस तो नहीं लगा रखा। खैर तेत्सु अपनी वाइफ को अंदर लाता है, उसको हैप्पी बर्थडे विश करता है ऐसी शक्ल में, अबे क्या है ये भाई, अगर मुझे कोई ऐसे बर्थडे विश करे ना तो मैं तो यही मोमबत्ती उसकी गांड में डाल दूंगा। खैर तेत्सु अपनी वाइफ को उसका गिफ्ट देता है, जिसको देख के वो काफी खुश होती है और बोलती है, अरे ये तो मेरे पास पहले से था। अब इसको सुन के तेत्सु का दिल टूट जाता है, इसलिए वो अपनी उंगली काटेगा, लेकिन मीकू उससे पहले इसको एक क्लोज हैंड मार के बाहर गिरा देती है। जिसके बाद अगले दिन तेत्सु को कॉल आता है इसकी लैंडलेडी घर पे आने वाली है, इसलिए भी घर की जल्दी सफाई करने के लिए ऑटोमेटिक वैक्यूम क्लीनर यूज करता है जो अपना काम अच्छी तरीके से कर रहा है। इसलिए तेत्सु अपनी घर की जिम्मेदारी इसके ऊपर छोड़ देता है, लेकिन अभी वैक्यूम क्लीनर कॉर्नर की सफाई नहीं कर सकता, इसलिए तेत्सु वहाँ की और बाकी जगह की साफ सफाई खुद करता है। जिसके बाद ये वैक्यूम क्लीनर साफ सफाई करते करते तेत्सु की बिल्ली गेंद के ऊपर चढ़ जाता है, जिससे गेंद डर जाती है और उथल पुथल मचा देती है, जिससे तेत्सु के मुंह पे एक रेड वाइन गिर जाती है। तब यहाँ पे एंट्री होती है लैंडलेडी की, जिनको तेत्सु कुछ ऐसी हालत में दिखता है जिससे इनको लगता है कि तेत्सु पे किसी ने जानलेवा हमला किया है। अब अगले सीन में तेत्सु की नेबर अपने बेटे रियोटा को तेत्सु के पास छोड़ के जाती है क्योंकि उनको जरूरी काम से बाहर जाना है, पर अब रियोटा तेत्सु का ये भयानक फेस देख के यहाँ से खिसकने लगता है, लेकिन तेत्सु उसको रोक के अपनी हाथ की बनाई हुई कुकीज खिलाता है जो रियोटा को काफी अच्छी लगती है। जिसके बाद तेत्सु रियोटा को अपने साथ गेम खेलने बोलता है, लेकिन अब रियोटा को ऐसा लग रहा था कि ये लोग वीडियो गेम्स खेलेंगे, लेकिन ना मुन्ना ना, तेत्सु उसके साथ जुआ सट्टा खेलता है, जिससे रियोटा की झंड हो जाती है। तभी इसको मीकू का एक एक्शन फिगर दिखता है जिसके साथ वो खेलने लगता है, लेकिन फिर मुंह के बल गिर जाता है, जिससे एक्शन फिगर टूट जाता है, जिसको देख के तेत्सु की फट जाती है। इसलिए अगले सीन में तेत्सु फिगर को जमीन में दफना देता है, लेकिन तब यहाँ पे आ जाती है मीकू, जिसके आगे तेत्सु बिना देर की एकदम से घुटने टेक देता है, लेकिन मीकू उसको ग्लू देती है फिगर को चिपकाने के लिए। फिर अगले सीन में हम मासा को देखते हैं जिसका चलते चलते कुछ लौंडों के साथ पंगा हो जाता है जो अभी इसको पेटने वाले हैं, लेकिन तभी एंट्री होती है तेत्सु की जो लकड़ियां खरीद के जा रहा है, जिसको देख के मासा बोलता है, मेरे बॉस आ गए। रिप्लाई में तेत्सु उसको एक चपत मार के बोलता है, हरामखोर, तूने फाइट शुरू की थी, तू ही खत्म कर। खैर अब ये लौंडे इमॉर्टल ड्रैगन को पहचान लेते हैं और उसको पीटने लगते हैं क्योंकि तेत्सु के दुश्मन हरे गैंग वाले बंदे हैं। अब फाइट में एक आदमी तेत्सु को चाकू मारता है, जिसको तेत्सु बुक से ब्लॉक कर लेता है, जिसको देख के इस गैंग का बॉस पीछे हट जाता है, और तेत्सु का ये रूप देख के मासा तेत्सु को खुद का टीचर बनने बोलता है। लेकिन अब तेत्सु को ऐसा लगता है कि मासा इसकी हेल्प कराना चाहता है, इसलिए अगले सीन में तेत्सु मासा की हेल्प लेता है लकड़ियों से चेयर बनाने के लिए। खैर अब अगले दिन सुबह उठ के तेत्सु अपना फेस देखता है, जिसको देख के इसको ऐसा लगता है कि अभी बूढ़ा
बूढ़ा हो रहा है, इसलिए भी घर में एक्सरसाइज करता है ताकि ये फिट रह सके। लेकिन मीकू उसको फिटनेस क्लास ज्वाइन करने बोलती है, जिसके बाद तेत्सु अपने नेबर्स के साथ फिटनेस क्लास ज्वाइन करने पहुंच जाता है। और सबसे पहले इनकी होती है डांस क्लास, जहाँ पे तेत्सु का चांद सा मुखड़ा देख के औरतों की फट जाती है। लेकिन तेत्सु अपना डांस कंटिन्यू रखता है इस जहर स्माइल के साथ। जिसके बाद होती है इनकी योगा क्लास, जहाँ पे तेत्सु अच्छी तरीके से योगा करता है, क्योंकि इसने अपनी गैंगस्टर लाइफ में लोगों को अलग अलग पोज में मारा था और हर एक पोज इसको अपने पास की याद दिलाता है। खैर अब क्लास खत्म हो जाती है, जो तेत्सु को काइंड ऑफ अच्छी लगती है। पर अब तेत्सु गलती से वुमेन चेंजिंग रूम में घुस जाता है और फटाफट यहाँ से बाहर निकल के अपना सर फोड़ लेता है, क्योंकि तेत्सु अपनी गलती के लिए अपने आप को दर्द देगा। लेकिन अब इन औरतों को ऐसा लगता है कि तेत्सु योगा कर रहा है। खैर अब अगले दिन हमारा तेत्सु अपनी वाइफ मीकू के साथ मॉल आया है शॉपिंग करने के लिए, जहाँ पे बोलता है सफेद पाउडर मिलेगा क्या। रिप्लाई में एम्प्लॉय बोलती है अभी हम गांजा नहीं बेचते। रिप्लाई में मीकू बोलती है अरे मेरे पति का मतलब था आटा मिलेगा क्या। खैर अभी लोग और शॉपिंग करते हैं, जहाँ पे तेत्सु मीकू को फालतू की चीजें खरीदने के लिए मना करता है, जिससे मीकू नाराज हो जाती है। पर तेत्सु उसको सबके सामने डांट देता है, जिसको देख के औरतें बोलती है अरे वो देखिए गुंडा किसी को तंग कर रहा है। अब इसको देख के मीकू तेत्सु को यहाँ से लेके भाग जाती है और उसको कुछ नए कपड़े ट्राई करने बोलती है ताकि लोग इससे ना डरे। इसलिए तेत्सु बहुत सारे अजीब अजीब से कपड़े ट्राई करता है और कसम से सब में ये हरामी लगता है। इसलिए मीकू गुस्से में बोलती है अबे पतिदेव अपने चेहरे पे चाम तुला थोड़ा सा। अब इसको सुन के तेत्सु एक पिंक कलर का एप्रन पहन के आता है और कसम से कार्टून लगता है, जिसको देख के एक बच्चा बोलता है मम्मी वो देखो अंकल कितने सही लग रहे हैं। अब अगले दिन तेत्सु मासा को अपने साथ शॉपिंग करना सिखाता है, जिसके बाद रास्ते में मासा कुछ खाने लगता है। पर सामने होता है तोराजीरो नाम का बंदा, जो तेत्सु का पुराना दुश्मन है उसके गैंग के दिनों से, ऑल्सो नोन एज स्टील फिश टाइगर। अब दोनों में गर्मा गर्मी बढ़ जाती है, लेकिन तेत्सु बताते हैं कि अब वो एक हाउस हस्बैंड है और तोराजीरो एक दुकानदार है, तो इनको उसके हिसाब से लड़ना होगा, जो होता है फूड बैटल। दोनों अपने अपने फ्रूट्स को काट के जंबो फ्रूट आइसक्रीम बनाते हैं, लेकिन उसको खाते नहीं है बल्कि उसकी फोटोज खींच के इंस्टाग्राम पे अपलोड कर देते हैं, ये देखने के लिए कि कौन जीता। और विनर होता है हमारा तेत्सु पूरे 1 लाइक के साथ। आई मीन वाओ, तोराजीरो से तो सही है ना, उसके तो 0 लाइक्स थे। खैर अब अगले सीन में मीकू अपने लिए कार खरीदने आती है, लेकिन यहाँ की एक्सपर्ट तेत्सु का हुलिया देख के इनको गैंगस्टर टाइप की कार दिखाती है, जैसे ब्लैक कार, व्हाइट SUV। पर इन सब में से तेत्सु को क्या पसंद आता है, ये छोटा हाथी लोडिंग ट्रक, अरे जिसमें दहेज आता है यार, पता नहीं क्या क्या नाम है इसके तो। खैर अभी लड़की इनको परफेक्ट फैमिली कार दिखाती है, ये वाली, जिसके अंदर तेत्सु घुस जाता है और बोलता है इसके अंदर तो मैं किसी को भी डाल सकता हूँ। भाई ये बंदा बहुत अजीब है, इसके दिमाग में मर्डर वगैरह चल रहे हैं। खैर अब तेत्सु उस कार की टेस्ट ड्राइव लेने निकल जाता है, लेकिन बाहर निकलते ही एक पुलिस वाला इमॉर्टल ड्रैगन को पहचान लेता है और उसको शूट कर देता है। पर ये सिर्फ तेत्सु का सोचना था, ऐसा कुछ भी नहीं होता। इसलिए तेत्सु रोड पे बच के कार चलाता है, जिसमें मीकू को काफी तकलीफ होती है। तभी इनके सामने एक बुढ़ा जाता है, जो कि रोड क्रॉस करते हुए कार के ऊपर रॉकेट लॉन्चर फायर कर देता है, और ये भी सिर्फ तेत्सु की ओवर थिंकिंग ही थी और कुछ भी नहीं। इसलिए तेत्सु कार खरीदने का प्लान ड्रॉप कर देता है। अब अगले सीन में मासा तेत्सु को अपने अपार्टमेंट लेके आता है, जहाँ पे हर तरफ कपड़े फैले पड़े हैं। इसलिए तेत्सु उसको एक चाटा मारता है, क्योंकि एक कपड़े का रंग दूसरे कपड़े पे चढ़ सकता है, जो कि चढ़ भी जाता है। इसलिए तेत्सु उसको अच्छी तरीके से साफ करता है, गर्म पानी में सर्फ वगैरह डाल के साफ करता है और सबको अच्छी तरीके से धुलने के बाद सुखा देता है। लेकिन तभी एक टी-शर्ट हवा में उड़ जाती है, जिसको लेने के लिए जाता है मासा। अब हम कुछ महीने पहले देखते हैं, जहाँ पे मीकू ने तेत्सु को घर के फालतू गैजेट्स को मार्केट में सेल करने बोला था। इसलिए तेत्सु पहुंच जाता है मार्केट अपना सारा सामान लेके, लेकिन कुछ भी बेच नहीं पाता क्योंकि महंगाई इतना लगाता है। तभी कुछ गुंडे एक लड़की को परेशान करने लगते हैं और उसको यहाँ कुछ भी बेचने के लिए हफ्ता मांगते हैं। पर बीच में जाता है हमारा तेत्सु और इनको यहाँ से जाने के लिए कहता है। अब इनका बॉस इमॉर्टल ड्रैगन को पहचान लेता है, जिससे उसकी टांगी कांप उठती है। लेकिन तेत्सु उसको अपने साथ खोपची में लेके आता है इस मैटर को सेटल करने के लिए। पर यहाँ पे अपनी गैजेट सेल करना शुरू करता है, लेकिन बॉस को ऐसा लगता है कि तेत्सु उसको अलग अलग तरीके से टॉर्चर करेगा, इसलिए इसकी टांगे और कांपने लगती है और ये बेहोश हो जाता है। पर तेत्सु उसके पास अपना सामान छोड़ देता है। जिसके बाद अगले दिन तेत्सु पौधों को पानी दे रहा है अपनी हरामी स्माइल के साथ, लेकिन तो पुलिस वाले उसको धरने का प्लान बना रहे हैं। अब तेत्सु एक सूटकेस लेके बाहर निकल जाता है, जिससे पुलिस को ऐसा लगता है कि तेत्सु एक डील करने जा रहा है। इसलिए ये लोग भी तेत्सु का पीछा करते हैं, लेकिन थक के गिर जाते हैं। फिर यहाँ पे तेत्सु मासा से मिलता है और इनकी डील कंप्लीट हो जाती है। इसलिए पुलिस को दोनों को पकड़ने के लिए सबूत चाहिए होंगे, जिसके लिए दोनों का पीछा करते हैं। लेकिन एक पुलिस वाला अंदर घुस जाता है और क्या देखता है कि यहाँ तो चीयरलीडर आंटी जी की बर्थडे पार्टी चल रही है। लेकिन अब पुलिस वालों को इनके ऊपर भरोसा नहीं होता, इसलिए वो मासा का व्हाइट पैकेट चेक करते हैं, जिसमें पिज्जा पे डालने वाली लीव्स होती है और सूटकेस के अंदर होता है सिर्फ फूलों की पंखुड़ी, जो कि गिफ्ट है बर्थडे आंटी के लिए। अब अगले सीन में हम दोबारा हफ्ते वाले बॉस को देखते हैं, जो तेत्सु से अपनी बेइज्जती का बदला लेके रहेगा। इसलिए अभी अपने लेग्स को ट्रेन करता है ताकि वो वापस तेत्सु के सामने ना कांपे। अभी कुछ सप्लीमेंट्स लेने के बाद रेडी हो जाता है तेत्सु को सबक सिखाने के लिए। लेकिन जैसे ही अगले सीन में तेत्सु उसके सामने आता है तो उसकी टांगे बुरी तरीके से कांपने लगती है और ये फिर से बेहोश हो जाता है। अब अगले दिन तेत्सु फिटनेस क्लास में औरतों के साथ वॉलीबॉल खेलता है, जहाँ पे बॉल इसके मुंह पे लगती है और इसका मुंह टूट जाता है। जिसके बाद एक हाउसवाइफ तेत्सु को बताती है कि आज इनका एक दूसरी टीम के साथ मैच होने वाला है और ये टीम यहाँ पे आ भी जाती है, जो होती है गैंगस्टर की टीम नेम बेयर्स, और तेत्सु की टीम का नाम होता है पूमा। अब दोनों के बीच मैच शुरू होता है, जिसमें सबसे पहले तेत्सु की टीम डोमिनेट करती है, लेकिन फिर बेयर्स मैच में लीड बना लेते हैं और जीत जाते हैं, जिससे तेत्सु हारने का ब्लेम सिर्फ अपने ऊपर डालता है। पर सामने वाली टीम का लीडर तेत्सु को उठाता है, क्योंकि उसने भी अच्छा मैच दिया था। इसलिए दोनों टीम आपस में हैंडशेक करती है, जिसके बाद ये फोटो खिंचाते हैं। अब शाम को मीकू घर आती है, जहाँ पे रास्ते में उसको तेत्सु दिख जाता है एक टकले दुकानदार से सस्ते में मीट खरीदता हुआ। लेकिन अब दोनों गैंगस्टर की तरह डील करते हैं, जिसको देख के मीकू को कुछ समझ नहीं आता। फिर दोनों साथ में घर जाते हैं, जहाँ पे तेत्सु बताता है कि उसको एक और काम है, जो होता है अलग अलग शॉप में जाना, जिससे मीकू डर जाती है। फिर तेत्सु बताता है कि ये तो बस लकी ड्रॉ के लिए स्टैम्प्स कलेक्ट कर रहा था। अब दोनों शॉप में आ जाते हैं, जहाँ पे फर्स्ट प्राइज है हवाई की ट्रिप, सेकंड प्राइज है 4K टीवी और थर्ड प्राइज
प्राइस है वैक्यूम क्लीनर, जो तेत्सु को हर हालत में चाहिए, इसलिए भी मशीन को स्पिन करता है, जिसमें से इनको 5th प्राइस मिलता है एक स्टफ टॉय, जो कि मीकू को काफी पसंद आता है। जिसको देख के तेत्सु बोलता है अबे मुझे तो यही चाहिए था, क्योंकि मेरी वाइफ तो खुश हो गई। अब इसको सुन के मीकू तेत्सु का मुंह बंद कर देती है शर्म के मारे। जिसके बाद अगले दिन मीकू को पता चलता है कि उसके पेरेंट्स उसके घर पे आने वाले हैं, जिनको तेत्सु हैंडल करेगा, इनको डरने की जरूरत नहीं है। अब दोनों घर पे आ जाते हैं, जहाँ पे तेत्सु उनकी अच्छी तरीके से खातिरदारी करता है, जो आंटी जी को पसंद आती है। लेकिन अब अंकल जी को ज्यादा बात नहीं करते क्योंकि ये इंट्रोवर्ट है। लेकिन फिर ये बोलना शुरू करते हैं, जो कि तेत्सु को समझ नहीं आता, इसलिए अब अंकल जी तेत्सु को कैच कैच खेलने बोलते हैं, जो ये अपने बेटे के साथ खेलना चाहते थे। अब अगले सीन में दोनों पार्क में आ जाते हैं, लेकिन तेत्सु को नहीं पता होता कि कैच कैच कैसे खेलते हैं, इसलिए वो अंकल जी की फेंकी हुई बॉल कुत्तों की तरह वापस ला के देता है। जिसको देख के अंकल जी इसको बताते हैं कि कैच कैच खेलना कैसे है, इसलिए तेत्सु इतनी तेज बॉल थ्रो करता है जिससे अंकल जी उठ जाते हैं, पर तेत्सु की तारीफ करते हैं। जिसके बाद अगले सीन में तेत्सु घर में सब्जियां छील रहा है, लेकिन तभी इसको ऐसा लगता है कि घर पे कोई है। फिर मीको भी वापस घर आ जाती है और क्या देखती है कि तेत्सु के सर पे चोट आ रखी है और सामान भी बिखरा पड़ा है, और दुश्मन है कॉकरोच, जिसको उनको मारना होगा, इसलिए तेत्सु लाल हिट से मारता है, जो कि खाली होता है। फिर ही कॉकरोच हवा में उड़ के मीको की एक्शन फिगर पे जाके बैठ जाता है, जिससे मीको डर जाती है, इसलिए तेत्सु उस कॉकरोच को नहीं छोड़ेगा। लेकिन ये कॉकरोच उसकी छाती पे बैठ जाता है, जिसको तेत्सु मीको को मारने के लिए कहता है, लेकिन ये न्यूज़पेपर रोल बना के तेत्सु के मुंह पे मारती है, जिससे तेत्सु बेहोश हो जाता है। फिर इनको एक आइडिया आता है कि कॉकरोच को बर्निंग सैंड से मारेंगे, जिसकी खुशबू भी अच्छी होती है। अब अगले दिन क्रिसमस आने वाला है, इसलिए तेत्सु सेंटा क्लॉज की कॉस्ट्यूम में मासा के साथ होता है और उसको बताता है कि इसको अपने मोहल्ले के बच्चों को गिफ्ट देने जाना है। लेकिन अब जैसे ये बच्चे को गिफ्ट देने जाता है ना, तो उनको यकीन ही नहीं होता कि ये जिल्ला सेंटा क्लॉज है, और हर तरफ शांति हो जाती है। लेकिन तेत्सु सबको गिफ्ट देने की जगह इनको अच्छा खाना खिलाता है, जो बच्चों को भी पसंद आता है, क्योंकि खिलौने तो एक बार टूट जाएंगे। खाना पीना खाओ यार, मजे करो। खैर अब तेत्सु अपना काम करके अपनी साइकिल पे वापस निकल जाता है, पर रास्ते में इसको फिर से पुलिस वाले पकड़ लेते हैं। जिसके बाद अगले दिन तेत्सु पार्ट टाइम जॉब के लिए एक कॉफी शॉप में जाता है, जहाँ पे वेटर बनता है। अब शॉप में तो गैंगस्टर आते हैं, जिनका ऑर्डर लेता है तेत्सु, और फिर छोटे वाले गैंगस्टर को कॉफी सर्व करता है, किटी वाली, जिसको देख के छोटे वाला गैंगस्टर खुश हो जाता है। लेकिन उसका बॉस गुस्से में बोलता है कि वो ये क्या बचकानी चीज पी रहा है। अब तेत्सु उनको ऑमलेट भी सर्व करता है, जिसके बाद ये बॉस को उसका ऑर्डर देता है एक स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम, और दोनों पूरी तरीके से सेटिस्फाई होकर शॉप से निकल जाते हैं। इसलिए रात को तेत्सु को उसकी पेमेंट मिल जाती है, जिससे अब वो मीकू के लिए गिफ्ट खरीद सकता है। फिर अगले सीन में मीकू थक के घर आती है, जहाँ पे तेत्सु उसका वेलकम करता है और उसको इतना सारा अच्छा हेल्दी खाना खिलाता है। लेकिन अब मीकू का पेट भर जाता है, इसलिए तेत्सु उसको सिट्रिक एसिड देता है, मतलब इनो वगैरह, जिससे मीकू का खाना पच जाए। और इसकी थकान दूर करने के लिए तेत्सु उसको मसाज थेरेपी भी देता है, जिससे मीकू पैनिक करने लगती है, क्योंकि तेत्सु आज इसका कुछ ज्यादा ख्याल रख रहा है। अब मीकू की थकान दूर हो जाती है, इसलिए वो नहाने चली आती है। लेकिन उसके बाद तेत्सु अपनी आंखों की मसाज करता है। फिर अगले दिन तेत्सु सब्जी खरीदने आता है, जहाँ पे इसको टोरी गैंग की बॉस मिलती है, जो कि इमॉर्टल ड्रैगन को पहचान लेती है, पर अब दोनों ने एप्रन पहन रखा है, इसका मतलब ये अपने अपने काम कर रहे हैं। अब टोरी बताती है कि लास्ट ईयर इसके हस्बैंड के मर जाने के बाद इसने गैंग को बंद कर दिया था, इसलिए अब इसकी पूरी गैंग सुपरमार्केट में काम करती है सर्वाइव करने के लिए। खैर अब चेकआउट के दौरान टोरी तेत्सु को उसका बिल देके उससे पैसे ले लेती है, लेकिन तेत्सु बताता है आपने एक आइटम को 2-2 बार लिख रखा है। अब इसको सुन के टोरी के गार्ड्स को गुस्सा जाता है, लेकिन टोरी इनको शांत कर तेत्सु से माफी मांगती है और उसके पैसे भी वापस कर देती है। खैर अब अगले सीन में मासा तेत्सु का बर्थडे बनाने उसके घर जाता है, और मीको अपने आप को इंट्रोड्यूस करके बताती है कि तेत्सु अभी बाहर शॉपिंग करने गया है, इसलिए ये बिल्कुल सही टाइम है सारी डेकोरेशन और प्रिपरेशन करने का। इसलिए मासा सब्जियां काटता है, पर मीको उसको थोड़ा और जल्दी सब्जियां काटने बोलती है। जिसके बाद ये लोग केक बनाते हैं, लेकिन मीको को ज्यादा फ्लोर डाल देती है, और दोनों कुछ भी ठीक से नहीं करते, सारा काम बिगाड़ देते हैं। तब यहाँ पे एंट्री होती है तेत्सु की, जो इनको ऐसे देख के डर जाता है, पर मीको बताती है कि उसने बर्थडे की बैंड बजा दी, इसलिए तेत्सु पूरे घर की सफाई करता है और सब कुछ खुद से ही करता है, इवन अपना केक खुद से ही बना के अपने आप को विश करता है जहरी स्माइल के साथ। खैर अभी दोनों तेत्सु को अपना गिफ्ट देते हैं, जो कि होता है ग्लास और एक चैन, जिसमें तेत्सु थक लगता है। फिर अगले सीन में तेत्सु का पुराना बॉस उससे मिलने आता है, जिससे तेत्सु माफी मांगता है। रिप्लाई में बॉस बोलता है मैंने भी याकुजा गैंग को छोड़ दिया है। अब तेत्सु भी इसको बताता है कि ये भी गैंग छोड़ के एक हाउस हस्बैंड बन चुका है। खैर अब तेत्सु अपने बॉस के डॉग के लिए एक स्वेटर भी लाता है, जो उस पे काफी सूट करती है, इसलिए अब दोनों फोटोज खिंचवाते हैं। जिसके बाद बॉस को तेत्सु से कुछ जरूरी बात करनी होती है, लेकिन तब यहाँ पे आ जाती है लैंड लेडी और नोटिस करती है कि बॉस का डॉग बहुत ज्यादा कमजोर है। रिप्लाई में बॉस बोलता है हाँ ये ठीक से खाना नहीं खा रहा, इसलिए लैंड लेडी तेत्सु को मील बनाने का पूरा सामान देती है, और ये ऑन द स्पॉट डॉग के लिए मील बनाता है, जिसको ये डॉग खा लेता है। फिर बॉस भी यहाँ से वापस चला जाता है। अब देखो ये बॉस तेत्सु को वापस से अपनी गैंग में लेने आया था, लेकिन अब उसकी हंसती खेलती लाइफ को देख के वापस नहीं लेगा। अब अगले दिन मॉल में शॉपिंग करते वक्त मीको तेत्सु के पास भागती हुई आती है और उसको अपने साथ ले जाके दिखाती है कि कुछ कॉस्प्लेयर्स उसकी फेवरेट एनिमे का कॉस्प्ले कर रहे हैं और एक प्ले भी कर रहे हैं, जिनके साथ मीको मिलना चाहती है। लेकिन अब प्ले में पार्टिसिपेट कर सकते हैं सिर्फ बच्चे, पर तेत्सु अपनी वाइफ के लिए हाथ खड़ा करता है, जिसको देख के इस लड़की की फट जाती है और वो तेत्सु को सिलेक्ट कर लेती है, वरना इसका हाल बहुत ज्यादा बुरा होगा। अब प्ले में विलेंस लड़ना शुरू करते हैं, लेकिन तेत्सु सबको लड़ने के लिए मना करता है और इनको चाय पीने बोलता है, क्योंकि लड़ाई से किसी का भला नहीं हुआ। अब हाँ तेत्सु पूरे प्ले की वाट लगा देता है, जिसको देख के सबकी झंड हो जाती है, लेकिन मीको इसी बहाने कॉस्प्लेयर से मिल भी जाती है। अब अगले सीन में मासा ने एक न्यू माइक्रोवेव लिया है, जिसको यूज करना नहीं आता, इसलिए उसको यूज करना सिखाएगा तेत्सु, जो कि सबसे पहले इसमें एक ब्रेड बनाएगा, जिसके लिए तेत्सु जरूरी इंग्रेडिएंट्स इकट्ठा करता है, जिससे
जिसके बाद वो मासा से प्लास्टिक रैप मंगाता है, लेकिन अब मासा का पैर माइक्रोवेव की वायर में आ जाता है, जिससे वो गिर जाता है और खराब हो जाता है, जिसको देख के मासा तेत्सु से माफी मांगता है, लेकिन तेत्सु ने हार नहीं मानी, इसलिए राइस कुकर में ब्रेड बनाएगा, जिसके लिए पहले 10 मिनट और फिर 40 मिनट का वेट करते हैं, जिसके बाद निकलता है टेडी बियर वाला ब्रेड, जिसको तेत्सु डेकोरेट करके मासा को खिलाता है, लेकिन इतना ज्यादा गर्म होता है कि मासा इसको तेत्सु के मुंह पे फेंक के मारता है। अब अगले सीन में तेत्सु घर में कपड़े सुखा रहा है, लेकिन तब इसको पड़ोस के घर से धुआं आता दिखता है, जिसको वो चेक करने जाता है और क्या देखता है कि यहाँ पे एक ब्लैकमैन रूम के अंदर बारबेक्यू कर रहा है, लेकिन धुआं इतना ज्यादा हो जाता है कि तेत्सु को उसको पानी से ठीक करना पड़ता है। फिर ये ब्लैकमैन बताता है कि इसको जापान बहुत ज्यादा पसंद था, इसलिए यहाँ पे आया। रिप्लाई में तेत्सु बोलता है कि उसको बारबेक्यू करना सिखाएगा, जिसके लिए इसको गार्डन में लेके आता है, जहाँ पे दोनों मीट कट करके उसको अच्छी तरीके से पकाते हैं, लेकिन इनको बीच में रोक लेती है पुलिस, क्योंकि बाहर बारबेक्यू करना इलीगल है। पर तेत्सु उनको पकड़ लेता है ताकि ब्लैकमैन मीट को खा सके, लेकिन ये तेत्सु के बिना ये मीट नहीं खाता। अब अगले सीन में मीकू तेत्सु को एक थीम पार्क का टिकट दिखाती है, जो उसके ऑफिस में किसी ने इसको दिया था, इसलिए अब दोनों उधर पहुंच जाते हैं, जहाँ पे तेत्सु मीकू के साथ फोटो खिंचवाता है। जिसके बाद ये लोग फ्लावर गार्डन आते हैं, जहाँ पे मीकू को एक जू दिखता है, जिसमें जाके रैबिट्स को कैरेट्स खिलाते हैं, डक को देखते हैं, हॉर्स को देखते हैं, फिर आइसक्रीम खाते हैं और बहुत सारी चीजें करते हैं। जिसके बाद मीकू थक जाती है, लेकिन तेत्सु बताता है कि वो उनके लिए लंच पैक करके लाया था। अब मीकू तेत्सु को यहाँ पे चढ़ाती है कि उसको तो यहाँ पे मजा आ रहा है। रिप्लाई में तेत्सु बोलता है नहीं आ रहा, लेकिन मीकू बोलती है आ रहा है, इसलिए तेत्सु मान लेता है कि वहाँ पे कब से आना चाहता था, क्योंकि हमारा तेत्सु अंडरवर्ल्ड में पला बड़ा है, जिसने कभी भी पार्क वगैरह नहीं देखे। रिप्लाई में मीकू बोलती है अभी तो हमें और चीजें करनी है, जैसे हॉर्स राइडिंग वगैरह, लेकिन तभी बहुत तेज बारिश होने लगती है, इसलिए लोग वापस बस से घर आ जाते हैं और कपड़े सुखा के सो जाते हैं। जिसके बाद अगले दिन तेत्सु मीकू के साथ बीच पे घूमने आया है, जहाँ पे वाटरमेलन को तोड़ने वाला गेम खेलता है, लेकिन तभी तेत्सु के मुंह पे एक वॉलीबॉल लगती है, जो होती है बियर्स टीम की। अब दोनों एक दूसरे को पहचान लेते हैं। फिर बियर टीम का बॉस तेत्सु की बेइज्जती करके यहाँ से चला जाता है, पर मीकू उसको चाटा मार के बोलती है अबे कैसा आदमी है तू, इनको अपनी औकात नहीं दिखाएगा। अब इसको सुन के तेत्सु मोटिवेट हो जाता है और बियर्स टीम के साथ मैच करने लगता है, जिसमें मीकू थक जाती है। फिर तेत्सु खेलता है, लेकिन तभी बियर्स का बॉस एक पावरफुल शॉट मारता है, जो मीकू को लगने वाला होता है, लेकिन तेत्सु बीच में आके उसको बचा लेता है। पर मैच अब भी खत्म नहीं होता, इसलिए मीकू और तेत्सु अच्छी कोऑर्डिनेशन के साथ एक पावरफुल शॉट मारते हैं और मैच को जीत जाते हैं। अब अगले सीन में हम तोराजीरो को देखते हैं, जिसकी दुकान में आजकल ज्यादा कस्टमर नहीं आते, इसलिए वो अपनी शॉप में टापियोका मिल्क टी बनाने की सोचता है, जो कि आजकल सभी लोग पी रहे हैं, लेकिन उसकी रेसिपी तोराजीरो को नहीं पता, इसलिए वो उसमें तेत्सु की हेल्प मांगता है, क्योंकि इसके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। अब तेत्सु तोराजीरो को एक बंदे के पास लेके आता है, जो इनको बताता है टापियोका बनाने के लिए सारी चीजें तुम्हें दूसरे फ्लोर पे मिल जाएगी। अब दोनों होलसेल स्टोर आ जाते हैं, जहाँ पे तेत्सु तोराजीरो को फ्लोर देता है, लेकिन तोराजीरो को गुस्सा जाता है कि तेत्सु उसके साथ मजाक कर रहा है, पर तेत्सु बोलता है अबे इसी से टापियोका बनेगा। इसलिए भी तोराजीरो की शॉप पे टापियोका का मेन आइटम प्रिपेयर करते हैं, ये चॉकलेट बॉल्स, जो टापियोका के अंदर जाएगा, जिससे रेडी हो जाती है इनकी मिल्क टी। लेकिन अब इसको पीने के बाद तोराजीरो उसको थूक देता है, क्योंकि बॉल सीधा इसकी हलक में गई है और इसने पहली बार ऐसा कुछ पिया है। खैर अभी दोनों कस्टमर्स को इकट्ठा करने लगते हैं ऐसे एक्सप्रेशन के साथ, इसलिए लड़कियां इनकी दुकान पे नहीं आती, पर कुछ गैंगस्टर आते हैं और अपना ऑर्डर देते हैं। जिसके बाद अगले सीन में तेत्सु मासा को एक 100 येन शॉप में लेके आता है, जहाँ पे इनको घर का रोज वाला सामान मिलेगा, लेकिन अब मासा को यहाँ के बारे में कुछ भी नहीं पता होता और उसको ये भी नहीं पता होता कि नींबू निचोड़ने वाली मशीन है, इसलिए तेत्सु उसको ग्रैप्टा मार के बोलता है अबे इसे हम खाने से पहले और खाने के बाद में यूज करते हैं। अब तेत्सु मासा से पूछता है कि वो अपने घर का काम अच्छी तरीके से कर रहे हैं नहीं। रिप्लाई में मासा बोलता है हाँ, इसलिए तेत्सु पूछता है ये क्या है। रिप्लाई में मासा बोलता है कीड़े पकड़ने वाली जाली। रिप्लाई में तेत्सु बताता है अब ये वॉशिंग मशीन का फिल्टर है। अब तेत्सु मासा से और चीजों के बारे में पूछता है, लेकिन मासा को कुछ भी नहीं पता होता। फिर मासा बताता है कि अपने घर का काम ज्यादा नहीं करता। रिप्लाई में तेत्सु बोलता है तू धीरे धीरे सीख जाएगा। अब रात को तेत्सु किसी चीज की धार तेज कर रहा है, जिससे मीकू की आंख खुल जाती है और वो देखती है कि तेत्सु क्या कर रहा था। अब तेत्सु एक स्टोरी बोर्ड बना रहा था, जिससे बच्चों को स्टोरी सुनाएगा, क्योंकि इनका टीचर यहाँ पे नहीं आया, और तेत्सु बच्चों को मोमोटारो की स्टोरी सुनाएगा। वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ बॉस लेडी एंड बॉस मैन, जिन्हें एक बार एक अंडा मिलता है, जिसमें से एक बच्चा निकलता है और दोनों उसको अपने बच्चे की तरफ पालते हैं। उसका नाम रखते हैं मोमोटारो। जिसके बाद वो बड़ा हो जाता है और उसको पता चलता है कि कुछ डीमंस इनके विलेज में आतंक मचा रहे हैं, इसलिए उनको रोकने के लिए मोमोटारो जाता है, जिसको रास्ते में एक डॉग मिल जाता है। और ये मासा जैसा क्यों लग रहा है। खैर अब दोनों बोट में निकल जाते हैं और 3 डीमंस को हरा देते हैं, जिससे उनका बॉस अपनी जान के लिए भीख मांगता है। अब तेत्सु कहानी सुनाता सुनाता कुछ ज्यादा इंटेंस होने लगता है, इसलिए यहाँ की 2 टीचर्स तेत्सु को रोक लेती है, वरना अपने गैंगस्टर वाले अवतार में आ जाएगा। खैर अब अगले दिन तेत्सु रियोटा की हेल्प करता है उसको हॉलीडे होमवर्क करवाने में, जिसमें रियोटा को एक पेन होल्डर बनाना होगा, इसलिए तेत्सु देर न कर कारपेंटर बन जाता है और बहुत बड़ी बड़ी लकड़ियां काट देता है पेन होल्डर बनाने के लिए। पर अभी उसकी जगह रियोटा का पूरा घर रेनोवेट कर देता है, जिसको देख के रियोटा को कुछ समझ नहीं आता। फिर तेत्सु बताता है कि उसने लकड़ियों में छोटे छोटे होल्स और रैक्स बनाए हैं, जिसमें रियोटा अपने पेन्स को रख सकता है। अब इसको सुनकर रियोटा की झंड हो जाती है। अब अगले सीन में तेत्सु कुछ लेडीज के साथ बाहर कॉफी पीने आता है, जहाँ भी एक लेडी बोलती है कि इसको घर में खाना बनाने में बहुत दिक्कत होती है। रिप्लाई में तेत्सु बोलता है हाँ, मैंने भी एक बार किसी के राजमा बनाने में दिक्कत कर दी थी, जिससे मेरे बॉस ने मेरे ऊपर ही राजमा फेंक के मारे थे। अब यहाँ पे लेडीज को कंफ्यूजन हो जाती है और उनको लगता है कि तेत्सु ने घर पे राजमा बनाए होंगे जो मीकू को पसंद नहीं आए, इसलिए उसने उसको बहुत मारा। लेकिन असल में तेत्सु यहाँ पे ये कहना चाहता है कि इसने किसी को मारा था, जो कि ठीक से नहीं हुआ, इसलिए इसके बॉस ने इसको मारा। खैर तभी मीकू तेत्सु को कॉल करके बताती है कि उसका काम खत्म हो गया है और वो घर आने वाली है, तो खाना रेडी रखना। रिप्लाई में तेत्सु बोलता है जी मैम, वो सफेद पाउडर रेडी है। अब लेडीज को फिर से कंफ्यूजन हो जाती है और इनको ऐसा लगता है कि तेत्सु चरस गांजे के बारे में बात कर रहा है, तो क्या इसकी वाइफ भी इसकी जैसी होगी। अब अगले दिन तेत्सु फिर से शॉपिंग करने आता है, जहाँ पे रास्ते में इसकी मुलाकात होती है हिराको गैंग के बॉस से, जो एक रैपर है और रैप करना शुरू करता है, जिसमें बताते हैं कि ये कैसे तेत्सु की वजह से गैंग से बाहर निकल गया था।
फिर तेत्सु भी रैप करके बताता है कि अब उसने गैंगस्टर लाइफ को छोड़ दिया है, अब दोनों ही रैप करना शुरू करते हैं और अपनी अपनी स्टोरी बताते हैं। तभी तेत्सु हिराको के कपड़ों की बेइज्जती कर देता है, जिससे इसको सदमा लग जाता है। लेकिन तेत्सु सॉरी बोल के मीट के बारे में रैप करने बोलता है, पर तभी शॉप का ओनर बाहर जाता है, जिसके सामने तेत्सु रैप करना शुरू करता है और मीट की बेइज्जती करता है। लेकिन ओनर इसको चाटा मार देता है और इस मौके का फायदा उठा के हिराको रैप करता है। लेकिन ओनर की शक्ल देख के लिरिक्स भूल जाता है और हार मान लेता है। इसका मतलब तेत्सु जीत गया। अब अगले दिन मीकू एक बिजनेस ट्रिप के लिए एक दिन के लिए बाहर जा रही है, जिसका मतलब है तेत्सु घर पे अकेले रहेगा। इसलिए भी मेहनत वाले काम नहीं करता, बल्कि गद्दों को धोने के लिए उन पे सिर्फ स्प्रे करता है, क्योंकि अब तो बेबी घर से चली गई है, कुछ भी करो कौन देख रहा है। इसलिए भी खाना भी नहीं बनाता, जंक फूड खाता है और मासो को भी घर पे बुला लेता है। जिसके बाद ये दोनों वीडियो गेम्स खेलते हैं और बहुत सारी एक्टिविटी करते हैं। जिसके बाद तेत्सु को याद आता है कि उसको घर वापस जाना होगा और भी काम करना है। लेकिन मासो को बुरा लगता है, इसलिए तेत्सु भी इसको अपने घर लेके आ जाता है। जिसके बाद ये दोनों फोन चलाते चलाते सो जाते हैं। लेकिन तभी तेत्सु को याद आता है कि इसको कपड़े भी तो धोने हैं, पर मासो उसको फिर से रोक लेता है, क्योंकि आज ये सिर्फ मजे करने वाले हैं। अब अगले दिन मीकू वापस आ जाती है और तेत्सु को एक हैलोवीन कॉस्ट्यूम कॉन्टेस्ट के बारे में बताती है, जिसमें सेकंड प्राइज है 1 साल तक फ्री चावल। अब इसको सुन के तेत्सु तैयार हो जाता है। फिर दोनों पहुंच जाते हैं कॉन्टेस्ट में, जहाँ पे तोराजीरो और टोरी भी आए हुए हैं। लेकिन तेत्सु की यहाँ पे किसी से भी नहीं फटती। फिर कॉन्टेस्ट स्टार्ट होता है, जहाँ पे फर्स्ट कंटेस्टेंट होती है टोरी, एक विच की कॉस्ट्यूम में। दूसरे नंबर पे आता है तोराजीरो ज़ॉम्बी बन के, जिसको देखते ही बाहर निकाल देते हैं। फिर आते हैं तेत्सु और मीकू पंपकिन बन के, जो अपने एक्ट में जजेस को कुकीज खिलाते हैं। जिसके बाद रिजल्ट आता है, जहाँ पे फर्स्ट आई है ह्यूगो नाम की बच्ची। इनमें से कोई भी नहीं जीता। अब अगले दिन तेत्सु अपनी वाइफ के साथ बाहर खाना खाने आता है, जहाँ पे तेत्सु को अपने पैसे वसूल करने के लिए अच्छा खाना खाना होगा। इसलिए डिसाइड करता है कि सबसे पहले हल्की चीज खाएगा। लेकिन इतना सारा खाना देख के इससे कंट्रोल नहीं होता और ये अपनी प्लेट में बहुत सारा खाना भर लेता है। लेकिन अब इसका पेट फुल हो जाता है, पर तेत्सु कुछ मीठा तो खा के रहेगा। तभी रास्ते में इसकी मुलाकात होती है तोराजीरो से और दोनों आपस में भिड़ जाते हैं कि पहले कौन डिजर्ट खाएगा। लेकिन तभी कहीं से 3 औरतें आती है और सारे डिजर्ट खत्म कर देती है, जिससे तेत्सु का मूड खराब हो जाता है। लेकिन मीकू उसको अपने डिजर्ट देती है, जो उसने पहले से ले लिया था। अब अगले सीन में मीकू की मॉम डैड तेत्सु के घर पे आते हैं ताकि ये हॉटपॉट बना सके, जिसके लिए तेत्सु मान जाता है। लेकिन ससुर जी तेत्सु को अपनी स्किल्स दिखाते हैं, किचन में तबाही मचा देते हैं, जिसको देख के तेत्सु शॉक हो जाता है। फिर मीकू भी किचन में आती है, जिसको देख के तेत्सु और ज्यादा डर जाता है कि बाप और बेटी दोनों किचन का सत्यानाश मार देंगे। और ये बिल्कुल ऐसा ही करते हैं, कुछ ज्यादा ही ताकत से खाना बनाते हैं और फालतू की चीजें खाने में ऐड करते हैं। लेकिन तभी मीकू की मॉम अंदर आती है और दोनों से सामान छीन के अपने तरीके से हॉटपॉट बनाती है, जिससे तेत्सु चैन की सांस लेता है और अपनी सासू माँ को थैंक्स बोलता है। अब अगले दिन मासा सो के उठता है और अपने बॉस के दिखाए रास्ते पे चलता है घर को साफ करना। लेकिन अब इसको अपनी औकात पता चल जाती है, जिससे वापस सो जाता है। लेकिन फिर इसको याद आता है कि खाने की शॉपिंग भी तो करनी है, पर ये फिर से आज का काम कल के ऊपर डाल देता है और वापस सो जाता है। अब अगले दिन तेत्सु को चलते चलते खांसी आती है, जिसका मतलब इसको सर्दी होने वाली है। लेकिन ये ऐसा होने नहीं देगा, इसलिए अपने आप को ठीक करने के लिए काढ़ा पीता है, फिर स्टीम लेता है और सो जाता है। लेकिन इसका टेम्परेचर पहले से ज्यादा बढ़ जाता है, इसका मतलब तेत्सु को बुखार हो गया। पर अब इसके पास मीकू भी तो है, जो उसकी सर्दी उतारने में मदद करती है, जिसको देख के तेत्सु उठ जाता है। लेकिन मीकू उसको वापस से बेड पे धक्का देके आराम करने बोलती है और उसके बाद पता नहीं तेत्सु को कौन सा जहर पिलाती है, जिससे तेत्सु की बॉडी के अंदर तहस नहस हो जाता है। पर सुबह तक ये वापस से ठीक हो जाता है। अब अगले दिन नया साल आने वाला है, जिसके लिए सब बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। लेकिन मासा को पैसों की तंगी का सामना करना पड़ रहा है, इसलिए तेत्सु के घर आता है उससे कुछ पैसे उधार मांगने। पर तेत्सु यहाँ पे मासा के साथ जापानीज गेम खेलता है, जिसके बारे में मुझे ज्यादा कुछ पता नहीं है। फिर ये मोची यानी कि रैस बॉल बनाते हैं और सारी गेम्स में मासा बार बार अपनी पैसों की तंगी के ऊपर बात करता है। लेकिन तेत्सु को कोई फर्क नहीं पड़ता। तब यहाँ पे रियोटा आता है तेत्सु को हैप्पी न्यू ईयर विश करने, जिसको तेत्सु एकदम से पैसे दे देता है और इसको देख के मासा के दिल के कई टुकड़े होते हैं। अब रात को मासा इन दोनों के साथ बार में चिल करने आता है, जहाँ पे पहले से टोरी और तोराजीरो होते हैं। लेकिन तेत्सु को उनसे घंटा कोई फर्क नहीं पड़ता, जिसके बाद ये बहुत सारे शॉट्स लगाते हैं, जिससे मीकू को कुछ ज्यादा ही चढ़ जाती है और ये मासा के मुंह के ऊपर वोट खा गिरा देती है। और हमारा तेत्सु तो नशे में सो ही जाता है, वो भी आंखें खोल के। फिर ऐसे ही करते करते यहाँ पे सबको नशा हो जाता है, जो उतरता है अगले दिन पहले सूप के साथ। खैर अब अगले सीन में तेत्सु फिर से कुकिंग क्लास में आता है केक बनाने के लिए। लेकिन यहाँ पे एक और बंदा होता है जो तेत्सु को केक बनाने में टक्कर देता है। लेकिन इसकी घमंड में इसका बैटर नीचे गिर जाता है, जिससे बहुत ज्यादा गुस्सा होता है। इसलिए तेत्सु पूछता है कि ये केक बनाना क्यों चाहता है। रिप्लाई में बंदा बोलता है कि ये इस केक से किसी को सरप्राइज करेगा। अब इसको सुन के तेत्सु उसकी हेल्प करता है केक बनाने में और साथ में अपना भी केक रेडी करता है, जो इस बंदे के केक से तो लाख गुना अच्छा होता है। फिर हमें पता चलता है कि ये केक अपने बॉस के लिए बनाना चाहता था, कुनीमी के लिए। जिसके बाद अगले सीन में मीकू की फ्रेंड उसको बताती है कि उसको पैसे सेव करने में काफी दिक्कत होती है, जिसको सॉल्व करेगा तेत्सु। और सबसे पहले पूछता है तेरा स्टैमिना कितना है। अब इसको सुन के इस लेडी को ऐसा लगता है कि तेत्सु कुछ गलत सलत करेगा, लेकिन नहीं, तेत्सु ने इसका स्टैमिना इसलिए पूछा ताकि इस लेडी को फटाफट सेल में जाना सिखा सके, वहाँ पे सस्ता सामान खरीदने के लिए, जिससे पैसों की बचत होगी। अब तेत्सु उसको और भी चीजों की बचत के बारे में बताता है, जैसे पानी की बचत। अब तेत्सु उस लेडी को बहुत सारी चीजें कट करने बोलता है, लेकिन इसको ऐसा लगता है कि तेत्सु उसकी उंगलियां काटने वाला है, इसलिए डर जाती है। पर तेत्सु बताता है इस लेडी को फालतू की चीजें अपनी लिस्ट से कट करनी पड़ेगी। पर अभी लेडी अपने हस्बैंड का अकाउंट चेक करती है, जिसमें इसको क्या पता चलता है कि उसने पिछले महीने बहुत सारे पैसे निकाले थे। अब इसका हस्बैंड यहाँ पे आ भी जाता है, जिससे लोग सवाल पूछते हैं। रिप्लाई में बताता है कि इसने अपनी आने वाली वेडिंग एनिवर्सरी के लिए अपनी वाइफ के लिए गिफ्ट लिया था। अब इसको सुन के मीको और तेत्सु इन दोनों को अकेला छोड़ के चले जाते हैं। खैर अब अगले दिन मीको की फेवरेट एनिमे की डीवीडी रिलीज हो रही है, पर काम की वजह से उसको
खरीदने नहीं जा सकती, इसलिए जाता है तेत्सु और ये सोचता है रास्ते में कहीं भी नहीं रुकेगा। लेकिन फिर ये गोभी को देख के अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता और एक खरीद लेता है। फिर चलते चलते इसको रास्ते में बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन मिलते हैं, पर तेत्सु सबको इग्नोर करते हुए डीवीडी स्टोर पहुंच जाता है। अब यहाँ की एम्प्लॉयज को देख के डर जाती है, लेकिन तेत्सु डीवीडी खरीद लेता है। फिर एक लौंडा तेत्सु को हेयर कार्ड के बारे में बताता है, जिसे पाकर मीकू काफी खुश हो जाएगी, इसलिए वे दोनों साथ में स्टोर पहुंचते हैं। लेकिन ये लोग लेट है, कार्ड कब को सोल्ड आउट हो चुका है। अब इसको सुन के लौंडा बेहोश हो जाता है। फिर अगले सीन में मीकू और तेत्सु अपने घर पे किसी का डॉग लाते हैं नेम कोतेत्सु, जिसको तेत्सु वॉक पे लेके जाता है। लेकिन कोतेत्सु उसकी बात नहीं सुनता, पर तेत्सु को इतना ज्यादा क्यूट लगता है कि इसकी फोटो खींच के अपने बॉस को सेंड कर देता है। फिर आगे चल के तेत्सु की मुलाकात होती है कुनीमी से, जो अपना डॉग भी साथ लाया है। अब दोनों एक दूसरे को घूर के देखते हैं और फिर एक दूसरे के डॉग्स को पेट करने लगते हैं। जिसके बाद कुनीमी अपनी कार बुलाता है और दोनों एक जगह निकल जाते हैं, जो होता है डॉग पार्क, जहाँ पे जाके बहुत मजे करते हैं। जिसके बाद एक कैफे ओनर तेत्सु से एडवाइस मांगता है कि उसको अपने मेन्यू में क्या क्या चेंज करना चाहिए। इसलिए अब दोनों दूसरे कैफे में आते हैं और अपने ऑर्डर के बहाने से मेन्यू चेक कर लेते हैं और बहुत सारी चीजें ट्राई करने के बाद वापस से अपने कैफे निकल जाते हैं। अब कैफे में वापस आके तेत्सु ओनर के लिए एक चिकन सैंडविच बनाता है, जिसको खा के ओनर को अपनी जवानी के दिन याद आ जाते हैं। और भाई ये जवानी में भी बुढ़ा ही था क्या। खैर अब तेत्सु ओनर को एक टीवी पिलाता है, जिससे पहुंच जाता है अपने 20s में, जब ये इंडिया गया था और गंगा माता के नजारों का मजा ले रहा था। तभी इसने सिगरेट से अपना पैर जला लिया था और अभी काफी बूढ़ा हो गया है, रिटायर होना चाहता है। अब तेत्सु भी ये सैंडविच खाता है, लेकिन ये जाता है अपनी गैंगस्टर लाइफ में, जहाँ पे पिटा पुटा पड़ा था, पर मीकू ने इसको बचाया था। अब अगले सीन में तेत्सु और मासा बाहर खाना खाने आते हैं, जहाँ पे इसके दांत में दर्द होता है। इसलिए तेत्सु उसको डेंटिस्ट के पास जाने बोलता है, वरना मासा के दांत में कैविटी हो जाएगी। लेकिन मासा यहाँ पे कहानी बनाता है कि उसने बहुत सारे लौंडों को पीटा था, इसलिए इसके भी दांत में दर्द हो रहा है। अब इस बात पे तेत्सु बिल्कुल भी यकीन नहीं करता और बोलता है, मासा अगर तुझे कैविटी हो गई ना तो तेरी ऐसी तैसी हो जाएगी। रिप्लाई में मासा बोलता है, मैं रोज ब्रश करता हूँ। रिप्लाई में तेत्सु बोलता है, अभी दिन में रोज 3 बार ब्रश करना चाहिए। अब इसको सुन के मासा तेत्सु को बताता है कि ये डेंटिस्ट के पास नहीं जा सकता, क्योंकि जब ये छोटा था तब इसकी मम्मी ने इसका चूतिया बना दिया था कि हाँ मासा तुझे टॉफी दिलाती हूँ। लेकिन मम्मी जी मासा को सीधा डेंटिस्ट के पास ले गई थी, तब से मासा की डेंटिस्ट के पास जाने से फटती है। अब इसको सुन के तेत्सु उसको एक चाटा मारता है और इसको डेंटिस्ट के पास जाने बोलता है, एक मर्द की तरह। इसलिए अभी दोनों क्लिनिक पहुंच जाते हैं, जहाँ पे जाके मासा का इलाज होता है। लेकिन अब अगला नंबर है तेत्सु का, क्योंकि इसके भी दांत में दर्द हो रहा है। खैर अब रात को दोनों हॉरर मूवी देखते हैं, जिसमें मीकू को काफी डर लगता है, लेकिन तेत्सु की बिल्कुल भी नहीं फटती। पर जब ये सोने आते हैं ना, तब तेत्सु की फटती है मूवी के सीन्स को याद कर करके। फिर इसको अपने घर में किसी के होने का एहसास होता है, इसलिए अलग अलग चीजें ट्राई करता है चैन से सोने के लिए। लेकिन हर जगह इसको अपने जैसे ही गुंडे दिखते हैं, इसलिए तेत्सु उठ जाता है और दूध का एक गिलास पीता है। और इतना ही नहीं, भाई ये रात को खाना खाने लगता है ताकि इसकी ना फटे। और इसी के साथ ये एनीमे है पे एंड हो जाता है। अब अगर वीडियो पसंद आई है तो कुछ भी कर देना, तुम्हारी मर्जी। और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए स्क्रीन पे टैप करो। अब मैं चलता हूँ, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। टिल देन सायोनारा मेरे टाकुस।